आज पाकी में अंबेडकर चौक होते हुए पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हुए कर्पूरी ठाकुर चौक पे भीम आर्मी के समर्थकों ने महान जुलूस निकाला है। चंद्रशेखर की जीत की खुशी में पूरे क्षेत्र में जुलूस की भव्य तरीके से निकाला जा रहा है। हमारे बीच है मुमताज खान जी, बताइए कि किस तरह से यहाँ पे पाकी में जुलूस निकाला गया है। धन्यवाद। आप जैसा कि जानते हैं कि इस लोकतंत्र में और भारत में लोकसभा आम चुनाव हुआ और आम चुनाव में भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी विकट परिस्थिति में चुनाव लड़े। एक तरफ बहुत शक्तिशाली कई दल का जोड़कर संगठन बना एनडीए, इधर ठीक उसी तरह कई दल को जोड़कर एक अलायंस बना इंडिया, और दोनों के पूरे साधन संसाधन के बाद चुनाव हुआ, जहां आजाद समाज पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी चुनाव माननीय चंद्रशेखर आजाद जी लड़े। अभाव में चुनाव जरूर लड़े, लेकिन लोगों का प्यार स्नेह इस तरह मिला जो आपके सामने है। तो वहां के आबादी, लोकसभा नगीना क्षेत्र के आबादी में 85% रहने वाले लोग जो सामाजिक न्याय के उपेक्षित थे, उनके सहयोग से एक एक मत उनको मिला और बैलेट के वोट से ईवीएम में आया तमाम वोट गिनती के हर चक्र में वो आगे रहे और 1.5 लाख वोट से उनकी जीत हुई। यह जुलूस आज महापुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण और शहीद आजम शहीद चौक, जहां भगत सिंह आजाद जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण और यहाँ कर्पूरी ठाकुर जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण, इन तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए आज यहाँ के लोगों ने आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता और वंचित शोषित पीड़ित परिवार के लोग, नौजवान और मेरी माता बहनें, ये आज ये जुलूस से ये संकेत देने के लिए पाकी में ये कार्यक्रम का आयोजन किया है कि यहाँ भी राज्य में, झारखंड में भी जहाँ सामाजिक न्याय के लोगों को अपेक्षा है, उनकी हक अधिकार और न्याय के लिए जरूरत पड़ी और चुन चुनकर जहाँ हमारे पार्टी के लोग इस तरह के मिले, जहाँ गांव को जानते हो, अभाव का अनुभव हो, वंचित पीड़ित शोषित को न्याय दिलाने की उनको क्षमता और अनुभव है, उन लोगों को विधानसभा का चुनाव आजाद समाज पार्टी के बैनर से और सामाजिक न्याय सामाजिक पार्टी भीम आर्मी के बैनर से चुनाव लड़ा जाएगा। और जिस तरह से नगीना में नमूना पेश हुआ है, एक उस राय के लोग जो वंचित हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, अंधार हैं और छोटे छोटे दफ्तर में काम कर, उन तमाम के न्याय के लिए, हक अधिकार के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे और कामयाबी। कितना खुशी है समर्थकों के बीच और लोगों के बीच, किस तरह से समर्थन मिला। देखिए, जीत के लिए तो आप देख सकते हैं कि पाकी में हम लोगों ने बहुत अच्छे में, हमारा जो है एक बहुत बड़ा रैली था। हम रैली 4-4 रैली हर प्रखंड में होता दिख रहा है आप लोगों को। तो चंद्रशेखर आजाद जी के जीत की खुशी मनाई जा रही है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन, जो बहुत सारे गठबंधन ने चंद्रशेखर आजाद, जो हमेशा दलित, आदिवासी, मुसलमान जो है, वही इंडिया गठबंधन दरकिनार किया। लेकिन आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी अपने पार्टी आजाद समाज पार्टी के सिंबल पे लड़के और चुनाव लड़ने के बाद परिणाम जो 1.5 लाख वोट से चुनाव जीतने का परिणाम, आप एक भी बार चंद्रशेखर आजाद गिनती में पीछे नहीं हुए, ये बहुत बड़ी बात समाज के लिए।
मुस्लिम समाज के लिए। तो संघर्ष रहा है दलित समाज के लिए या आदिवासी समाज के लिए, जितने भी माइनॉरिटी समाज है उनके पीछे एक संघर्ष रहा है। और बिल्कुल नगीना का जनता इस बात को समझा और एक एक चंद्रशेखर आजाद जी के खाते में डालकर ये प्रूफ किया कि आंदोलन से निकला हुआ नेता भी जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी ईएमआई पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर ईएमआई पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद, हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।